वैसे आप सब जानते हैं कि रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग उसका ध्यान नहीं रखते और जब ध्यान नहीं रखते तो हमें मजबूरन ही सही लेकिन किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाना होता है क्योंकि वो टाइम नहीं निकाल पाते। और ऐसे में जब आपके सवाल हों और वो सवाल मेरे ज़रिए पूछे जाएँ तो आप उनको ध्यान से सुनिएगा और आपके काम की बात होने वाली है, क्योंकि आज रोड सेफ्टी पे मुझसे बात करने वाली है मिस्टर बलराम सिंह, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर बिजनौर। तो चलिए सर से सीधे सबसे पहले पूछते हैं कि सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो? सर आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई कष्ट नहीं हुआ। हाँ सही बात है, आपको आने में क्या कष्ट होगा किसी को आते हुए पकड़ा वकड़ा तो नहीं? नहीं, किसी को नहीं पकड़ा। चलिए अच्छी बात है। तो आज हमने सर को बड़ी मुश्किल से बुलाया है और सर ने अपना टाइम हमें दिया है, तो सर ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ, तो शुरू करें? बिल्कुल। सर सबसे पहला सवाल है कि रोड पर चलते वक्त लोग अक्सर रॉन्ग साइड और ट्रैफिक लाइट इन सबको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो मैं बिजनौर से देख रहा हूँ कि बिजनौर में करीब 3 वर्ष से मैं यातायात प्रभारी हूँ। जी और यहाँ मैंने जब आया था मैं इसमें ट्रैफिक में, तो देखा यहाँ की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब है। जी इसके बाद रोड साइड की बात अगर हम करते हैं तो ये मैं मानता हूँ कि लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। जी जागरूक करते हैं, गवर्नमेंट इस पे इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन उसके बाद वो सुनते हैं और सुनने के बाद उसे इग्नोर करते हैं। जी बिल्कुल। रोंग साइड चलते हैं हम लोग, रोंग साइड के बहुत चालान भी करते हैं जी और जागरूक तो उससे भी ज़्यादा करते हैं। जी जितने चालान करते हैं उससे ज़्यादा जागरूक करते हैं, जी लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आती है। जी। और थोड़ा जल्दी ऐसा लगता है कि बंदा बहुत जल्दी में है, और एक ही नहीं सभी, जी कि उसे लग रहा है कि अगर मैं 2 मिनट के लिए भी रुकूंगा तो बहुत बड़ी मतलब मेरी परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बस खाली वो भाग रहा है। वैसे ही सर ट्रैफिक लाइट जिसके बारे में लोग समझते तो हैं कि ग्रीन है, रेड है, येलो है, लेकिन तब भी अगर लगा हुआ है टाइमर तो उसको भी इग्नोर करके निकल जाते तो? देखो, लाइट तो एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। जी अगर ये देखो, दिल्ली में, गाजियाबाद, नोएडा वगैरह में इसका प्रयोग हो रहा है। अभी हमारे यहाँ बिजनौर में नहीं है। जी अभी बिजनौर में लगी थी, पीछे नगर पालिका ने लगवाई थी, ये शक्ति चौराहे पे, जी लेकिन वो चल नहीं पाई। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जैसे शक्ति चौराहा है, अब वहीं की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे 3 होमगार्ड्स होते हैं ड्यूटी में, एक शिफ्ट में, जी और एक हमारा हेड कांस्टेबल होता है। जी तो वहाँ पे जब हम ट्रैफिक को चलाते हैं तो जिस नियम के अनुसार ट्रैफिक को हम चलाते हैं और जो रोड हमें रोकना होता है, जिधर का ट्रैफिक हमें रोकना होता है, जी तो जब हमारा ड्यूटीरत वहाँ कर्मचारी जो है वो जब रोड उसे रोकता है, तो वाहन चालक जो है वो इतने इस तरीके से वाहन को रोकते हैं कि वो रोकने के बावजूद उसे भी क्रॉस कर जाते हैं, जो हमारा कर्मचारी खड़ा है उससे भी आगे निकल जाते हैं और आगे जाकर रोकते हैं। हाथ कर दिया, रोक रहे हैं, फिर भी नहीं रुक रहे हैं। जी तो रेड लाइट का मतलब तभी है जब हम शिक्षित हों। बिल्कुल। तो यानी कि शिक्षा तो लोगों के पास है लेकिन वो दिखाते हैं कि वो अशिक्षित है, मतलब इस तरह का बिहेवियर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी लोग जो हेलमेट लगाते हैं उनकी एक सोच होती है, धारणा होती है कि वो बस चालान से बच जाएं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाना चाहिए? 80% लोग तो चालान से बचने के लिए ही हेलमेट लगाते हैं। जी 20% व्यक्ति लगाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जी क्योंकि हम अक्सर ऐसा देखते हैं, जब चेकिंग कर रहे हैं तो 100 मीटर तक हम नज़र घुमाते रहते हैं, तो देख रहे हैं कि वो हेलमेट हाथ में लेकर आ रहा है और उसके बाद उसने मोटरसाइकिल रोकी और फिर हेलमेट लगा लिया। जी तो ये इससे तो यही समझा जाएगा कि वो केवल चालान से बचने के लिए हेलमेट लगा रहा है, जी ना कि वो अपनी सुरक्षा के लिए। जी और ये हेलमेट मनुष्य के जीवन का एक ऐसा सुरक्षा कवच है कि जिससे मनुष्य की जान बचती है। क्योंकि हमारे अगर दुर्घटना होती है तो उससे हाथ पैर में कहीं चोट आ जाएगी तो मैं मानता हूँ कि वो अवश्य बच जाएगा, लेकिन अगर सिर में चोट आ जाएगी और हेड इंजरी होगी तो फिर उसका बचना असंभव है। तो इसलिए केवल मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन यूज करते समय हेलमेट जरूरी ही लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसे जरूर लगाना चाहिए। इससे मनुष्य का जीवन बिल्कुल ही सुरक्षित है। जी
तो भाई आपको बताई गई ये बात और सब कहते भी रहते हैं, लेकिन क्या करें कि कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं। तो ये धारणा बदलिए, ये जो हेलमेट है वो आपकी सुरक्षा के लिए। सर एक चीज़ और देखी जाती है कि लोग ना लोकल हेलमेट खरीद लेते हैं, जी ISI मार्क नहीं होता है, जिसकी जी। वजह से भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें हेलमेट तो लोकल नहीं लेना चाहिए। हेलमेट तो कंपनी का जो स्टड वगैरह का है, जिस मार्का लगा हुआ होता है उस पर, और मजबूत हेलमेट ही लगाना चाहिए। उसमें भी एक कारण और है, हेलमेट हम स्टड का लगा लें जी। और उसमें एक बेल्ट आती है। अगर हम उस बेल्ट को नहीं लगाएंगे, हेलमेट लगाने के बाद अपनी गर्दन के पास में यहाँ अगर उस बेल्ट को हम नहीं लगाएंगे तो भी उसका कोई महत्व नहीं है हेलमेट का। जब बिल्कुल। आपकी दुर्घटना होगी तो हेलमेट आपके सिर से उतर के दूर चला जाएगा जी। और फिर आपका सिर डैमेज हो जाएगा। तो तभी उसका फायदा है जब हम उस हेलमेट के साथ उस बेल्ट को भी लगाएं, जी। तब वो आपका सिर सुरक्षित रखेगा और हेलमेट फिर उतरेगा नहीं सिर से। अगर दुर्घटना भी होगी तो हेलमेट सिर पे ही रहेगा। बिल्कुल। और स्टड कंपनी है और बहुत सी कंपनियां हैं जो अच्छे हेलमेट बनाती हैं, तो उन्हें ही लेना चाहिए। लोकल हेलमेट का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल। वो तो बिल्कुल सुरक्षा नहीं कर सकता है। बिल्कुल, तो भाई ये बात भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहों से कोई भी हेलमेट खरीद लेते हैं और दिखाने के लिए कि आपने हेलमेट पहना है। लेकिन सर एक चीज़ और आती है कि अगर लोकल हेलमेट किसी ने पहना तो क्या चालान संभव है? देखिए, चालान तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो तो एक तरीके से नमूना है। यानी कि उसने केवल एक चालान से बचने के लिए हेलमेट खरीदा है, उसी के उससे वो लगा रहा है। दिल्ली वगैरह में ये काफी चालान हुए हैं इनके लोकल हेलमेट पे, गाजियाबाद में हुए, नोएडा में हुए हैं। हमारे यहाँ तो मैं झूठ बोलने लगूं कि हुए हैं, लेकिन नहीं हुए हैं। जी। लेकिन बाहर चालान हुए हैं, मेरी नॉलेज में है, और होने भी चाहिए। अगर कोई लोकल हेलमेट लगा के चलता है, क्योंकि वो उससे उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, तो हमें उसे, अगर हम इस तरीके के चालान करेंगे लोकल हेलमेट पे, तो फिर लोग कंपनी के और अच्छे हेलमेट खरीद के ही पहनना पसंद करेंगे और उनका जीवन उसी में ही सुरक्षित है। सर अब एक सवाल आता है कि बाल अवस्था, यानी कि 18 साल पूरी नहीं हुई बच्चे की, उससे पहले मम्मी पापा जो हैं अपने बच्चे को कहते हैं कि हमारा बच्चा सीख जाएगा और उसको कोई भी वाहन दे देते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं उन पेरेंट्स को जो बच्चों को 18 साल से पहले वाहन देते हैं? देखिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को, जो नाबालिग है 18 साल से कम आयु का है, और अगर उसे वाहन दे रहे हैं सीखने के लिए, तो वो उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। जी। बिल्कुल, वो, मैं तो मानता हूँ कि उनके माँ बाप जो बच्चों के फादर है या मदर है, उन्हें ही शिक्षा का अभाव है, उन्हें ही यातायात के बारे में जानकारी नहीं है, यातायात के नियमों के बारे में उन्हें कुछ नहीं जानकारी है, जी। तभी वो ऐसा कर रहे हैं। जी। और अगर ये सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, वो वाहन चलाना सीख जाता है, और वो उसे सोचते हैं कि भाई इसने बहुत बड़ी उपलब्धि पैदा कर ली है, तो मैं मानता हूँ कि वो उसके जीवन को अंधकार और खतरे की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर ऐसे में अगर किसी बच्चे को अगर यातायात पुलिस पकड़ती है या उसका चालान करती है, तो क्या वो दंड का पात्र बन सकता है? देखो, जितने भी अभी तक हमने नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हुए पकड़े हैं, तो हमने उनके वाहन को सीज किया है। ओके। वाहन को हमने जब्त करके थाने में दाखिल कर दिया है, और इसमें प्रावधान सजा का भी है। जी। इसमें 20,000 रुपये तो इसमें जुर्माना है, जी। और 6 महीना की सजा है माँ बाप के लिए, जो ओके। मतलब बच्चे को वाहन दे रहे हैं चलाने के लिए, उन्हें इसका माँ बाप के लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। जी। तो भाई बहुत ज़रूरी है इस बात को समझें कि जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना 20,000 रुपये का देना पड़ सकता है। तो बच्चे को क्यों ही आप एक मुसीबत मोल लेने को कह रहे हैं, क्यों आप बच्चे को दे रहे हैं वाहन? प्लीज़ जब तक 18 साल पूरे ना हो जाए। अच्छा सर, पहचान कैसे की जाती है कि बच्चा 18 का हुआ है नहीं हुआ? क्योंकि बहुत से ऐसे बोलते हैं कि हमारा बच्चा 18 का हो चुका है, तो क्या अगर वो कोई एविडेंस दिखाता है तो क्या वो बच जाता है? देखिए, मौखिक आधार पर कोई कह रहा है कि मैं 18 का हो चुका हूँ या 18 से ऊपर का हो गया हूँ, जी। तो उसके लिए तो कोई मान्यता है ही नहीं। जी। भाई वो अपना प्रमाण दिखाएगा, जी। उसके पास आधार कार्ड होगा, फिर 18 से ऊपर का अगर होगा है और उसने वाहन चला के लेके जा रहा है, तो फिर डीएल भी होना चाहिए उसके पास। बिल्कुल। जब तक उसके पास डीएल नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक परीक्षा होती है, जब हम डीएल बनवाने जाते हैं
चाहे भले ही हम ऑनलाइन जमा करते हैं, तो उसकी एक ड्राइविंग की परीक्षा होती है आरटीओ साहब के यहाँ। जी। तो वहाँ पे उसे देखा जाता है कि भाई इसे ड्राइवर आती है या नहीं आती है। जी। उससे पहले ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। आपके डीएल बनवाने से पहले आपको जहाँ ट्रेनिंग होती है ड्राइविंग की, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जी। तब आप परफेक्ट हो जाएंगे ड्राइविंग में, तब आपको डीएल बनवाना चाहिए। जी। अब आप जो सीखते हैं वो अपने घरेलू वाहन से सीखते हैं, जी। उससे दुर्घटना के ज़्यादा चांस होते हैं। जी। अक्सर जो दुर्घटनाएं होती हैं नाबालिग बच्चों के साथ, वो इसीलिए होती हैं कि वो अपने घरेलू वाहन से, जो उनके घर पे वाहन है, वो उसी से सीखना पसंद करते हैं। जी। जबकि भेजना चाहिए ट्रेनिंग सेंटर में, स्कूल खुले, वो मान्यता प्राप्त है, जी। तो उन्हीं के पास जाना चाहिए, उन्हीं से ही वाहन सीखना चाहिए। जब वाहन सीख जाओगे चलाना, चाहे वो 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, तब फिर अपना डीएल बनवाना चाहिए। बिना नंबर प्लेट की भी गाड़ी कुछ लोग चलाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, मिलती हैं। अब वो गाड़ियाँ बिना नंबर प्लेट की जो चल रही है, अभी हमने कई गाड़ी यहाँ पकड़ी है, मोटरसाइकिल्स पकड़ी हैं, 4 व्हीलर तो नहीं ऐसा मिला है, जी। लेकिन मोटरसाइकिल जैसे किसी के विवाह में दे दी गई है, मिली है, और वो उसका नंबर नहीं लेते। तो उसने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जी। और वो उसे ऐसे ही चला रहे हैं काफ़ी दिन से। जी। उसके बाद क्या किया उसने, फिर किसी दूसरे को बेच दी, जी। और हो सकता है उसे कुछ कम कीमत में बेच दी हो, जी। और उसने भी लालच में आके बिना रजिस्ट्रेशन के वो खरीद लिए, जी। फिर वो उसे चला रहा है। ऐसी इस बिजनौर में मुझे बहुत मोटरसाइकिल मिली है, जी। तो उन्हें फिर हमने सीज किया है। अच्छा, यानी कि वो भी सीधी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सीज होती हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो बिना नंबर, रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने करा रखा है, जी। लेकिन नंबर जानबूझ के नहीं डाला, नहीं डल पाया। क्योंकि अभी क्या होता है कि पहले चालान होते थे ऑफलाइन, जी। अब 2021 से चालान हो रहे हैं ई चालान ऑनलाइन। जी। तो अब चालान मोबाइल से फोटो खींच के भी हो जाता है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि दूर से फोटो खींच के होगा तो आप नंबर ही ना डाल लो। लेकिन ऐसे गाड़ियों को हम जो है ट्रेस करते हैं और उन्हें पकड़ के उन्हें भी सीज करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और देखा गया है कि कुछ पुरानी गाड़ियाँ जिनकी डेट निकल चुकी है, जो एक्सपायर हो चुकी है एक तरह से, उनको भी लोग चलाते हैं, जिससे पोल्यूशन भी होता है। तो अगर ऐसी गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, इसमें अभी पीछे एक ऑर्डर निकला था, वो मैंने भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने पहले 15 साल इसका वो रखा था, जो पेट्रोल की गाड़ी हैं जी। या डीजल की हैं, डीजल के लिए 10 साल रखा था, जी। तो उसमें 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है उसका। अभी 20 हो गया। हाँ, अब उसका 5 साल डीजल और पेट्रोल के उससे 5-5 साल उसको बढ़ा दिया है। जी। उसमें यह है कि अगर मान लो वो डेट भी निकल जाती है, उसे रिन्यूअल नहीं कराया गया, जी। या रिन्यूअल करा लिया उसने और फिर रिन्यूअल के बाद भी 5 साल निकल जाते हैं, अब आगे वो रिन्यूअल दोबारा हो नहीं सकती, तो उसे या तो स्वतः अपने आरटीओ ऑफिस में जाएं और उसकी जो आरसी है उसे और अपने नंबर को वहाँ जमा कर दें। ये जैसे हमें चालान हो गया हमारा इसी वजह से, तो चालान होते हुए देखा है, लेकिन क्या चालान वापस भी हो जाता है? देखिए, जो चालान हो चुका है वो वापस नहीं होगा। ओके। उसके लिए ऐसा, हाँ, एक चालान है जो वापस होगा, अगर मान ले हमसे गलत चालान होगा है, गलत भी होते हैं। वो कैसे होता है सर? जैसे कि हमने चालान कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल, ये हमारी कमी भी होती है उसमें, ऐसा नहीं, वो हमारी गलती से भी हो जाता है। जी। वो गलती से क्या होता है, जैसे नंबर प्लेट में नंबर पड़ा है और हमने दूर से फोटो खींचा उसका, और वो गलत नंबर आपको दिखाई और देगा। नंबर हमें उसमें मिस्टेक होगा, जी। वाई की जगह वी भरा गया, या वी है तो वाई भरा गया, जी। तो उससे वो नंबर दूसरी गाड़ी में पहुंच जाएगा चालान, जी। उस नंबर को भरने से चालान दूसरी गाड़ी पे चला जाएगा, जी। तो वो गलत हो जाता है। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट डालते हैं, ओके। उसका रिक्वेस्ट ये डालते हैं कि इस नंबर की बजाय इस नंबर पे इस चालान को ट्रांसफर कर दिया जाए, ओके। तो वो फिर उस नंबर पे ट्रांसफर हो जाता है। सर, ये प्रोसेस कितने टाइम तक हो सकता है? मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा गलती से चालान कर दिया, और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि सर मेरा चालान किस वजह से हुआ, मेरी तो गाड़ी चली भी नहीं, तो मैं कितने दिनों के अंदर अंदर वो चालान वापस ले सकता हूँ? हर महीने की 30 तारीख से पहले पहले। ओके, जो भी मंथ है, यानी कि अगर आपका आज बताए तो आपके पास पूरे 29 दिन है, अगर 1 तारीख को कटता है हाँ। तो 29 दिन है। बिल्कुल बिल्कुल।
यानी कि पूरे 1 महीने के अंदर हाँ, आप इसके बाद जो है ये चालान जो हम करते हैं 1 माह जब हो जाएगा 30 तारीख तक ये चालान हमें वी कोर्ट में भेजने पड़ते जी। हैं। ऑनलाइन ये वी कोर्ट चले जाएंगे और जब वी कोर्ट चला जाएगा तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट था ये 83 में लागू हुआ जी जो पुराना था, जी तो उसमें प्रक्रिया तो सब सेम ही थी। तब ऑफलाइन चालान होते थे, जी नियम तो यातायात के सब वो ही हैं, जी लेकिन इसमें दंड के प्राविधान को चेंज किया गया है। जैसे पहले दंड कम था, जैसे पहले 100 रुपए का दंड जो था हेलमेट पे, अब उसे बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया है। ओके जो पहले दंड 500 रुपये का था उसे बढ़ा के 5000 रुपये कर दिया गया है। ओके तो इसी प्रकार से जो 50 रुपये दंड था उसे बढ़ा के 500 रुपये कर दिया है। यानी कि 10 गुना। हाँ, 10 गुना। जी उसे इसलिए नहीं किया गया कि इससे कोई गवर्नमेंट का राजस्व बढ़े, जी लेकिन इसे इसलिए किया गया है कि 1000 रुपये का स्टड का बहुत अच्छा हेलमेट आता है। जी अब आप वो ले लें। अगर हम 1000 का चालान कटवाना पसंद ना करें और हम 1000 का हेलमेट ले लें, तो उससे हमारे 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। एक तो हमारा चालान नहीं कटेगा, दूसरा हमारी जान सुरक्षित हो जाएगी, हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। तो इससे हमारे 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इस पॉलिसी को लेके आए ताकि मनुष्य ये समझे कि भाई ये दंड ज़्यादा है, और ज़्यादा दंड होने के कारण वो अपने आप को यातायात के नियमों के प्रति ढाल ले, यानी कि सुधार कर ले उनमें। देखो, यातायात के नियम बहुत ही सरल है, जी और कुछ नियम ऐसे हैं कि जो हमें अगर कोई जागरूक भी ना करे, कोई बताए भी ना, तो तब भी वो हमारी समझ में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। कुछ नियम तो हम जब छोटे होते हैं, जब स्कूल में जाना शुरू करते हैं, तो स्कूल में ही हमें शिक्षक बताते हैं जी कि हमेशा अपने बाएं चलना चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ से ही हमारे दिमाग में ये बात आती है कि बाएं चलना चाहिए। तो एक नियम तो हमारा ट्रैफिक का यही है जी कि हमें अपने बाएं चलना चाहिए। जब हम बाएं चलेंगे तो सुरक्षित चलेंगे। जी जहाँ हमें चौराया पार करना है या हमें सड़क क्रॉस करनी है, तो वहाँ पे हमें दाहिने बाएं दोनों तरफ देख के जब तभी सड़क पार करनी है। जब हम बिल्कुल ये कंफर्म कर लें कि अब हम सड़क पार कर सकते हैं और अपने आप को सेफ हैं, तभी हम सड़क पार करेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए जागरूकता अभियान तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा साल भर में कई बार चलते हैं, परिवहन विभाग के भी चलते हैं और हमारे यातायात के भी चलते हैं। एक स्पेशल हमारा 1 वर्ष में यातायात माह नवंबर मनाया जाता है, और वो हमारा पर्व के तरह हम उसे मनाते हैं। वो केवल इसीलिए मनाया जाता है, उसमें वैधानिक कार्रवाई भी होती है। पहले हम जागरूक करते हैं, जब जागरूक के बाद भी नहीं लोग जागरूक होते हैं, तब हम फिर उस पर वैधानिक कार्रवाई भी करते हैं। सभी से अनुरोध है जी कि यातायात प्रभारी होने के नाते भी और एक नागरिक होने के नाते जी कि अपने बच्चों को यातायात के संबंध में अच्छी शिक्षा दें, बिल्कुल। और बिल्कुल ये जानते हुए कि भाई हमें बच्चों को कैसे सुरक्षित अपने स्कूल भेजना है या कॉलेज भेजना है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से अभिभावक अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हैं। लापरवाह क्यों है कि वो जैसे बच्चों के लिए रिक्शा, ई रिक्शा जो है, ई रिक्शा उन्होंने अपने बच्चों के लिए लगाई है। जैसे सेंट मैरी स्कूल में बच्चे आते हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय है कि एक रिक्शा में करीब 12 या 15 बच्चे आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं। हमने इस पे जो है काफ़ी रोक लगाई है, और हमने ई रिक्शाओं पे एक नंबर प्लेट भी लगाई है, ताकि ये भी पता रहे कि ये उसमें उसका नाम भी है और उसमें पूरा एड्रेस है उसका, हमारे कंट्रोल रूम का भी नंबर है, थाने का भी नंबर है, और उस रिक्शा में उसका मालिक का और ड्राइवर का नाम है, उसका फोटो है और गाड़ी का नंबर है रिक्शा का। तो उससे ये होता है कि भाई पता होना चाहिए कि ये रिक्शा किसका है। कल को कोई दुर्घटना हो जाए उससे, या हमारा कोई सामान रह जाए या बच्चे के साथ कोई बात हो जाए, तो उससे अभिभावक को ये पता हो कि हमारे बच्चे इस रिक्शा में, इसका ये पूरा एड्रेस है। वो हमने वेरीफाई करके लगाया है। एक यूनिक नंबर दिया है जो रिक्शा के चारों तरफ लगा हुआ है। उस पर फिर हमने एक टैग लगाया है कि इस रिक्शा में कितनी सवारी बैठ सकती है।